नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। अगर आपको भी लगता है कि आप क्रिकेट लवर हैं, आप भी आईपीएल देखना पसंद करते हैं, आपको लगता है कि 2 महीने का खेल ये लगातार मेरे साथ होना चाहिए, तो हम आपके साथ रोजाना यूं ही बैठे रहेंगे। जी हाँ, मेरा नाम है मनीष आजाद, रेडियो वाला, और साथ में है मेरे साथ सुखवीर सिंह उर्फ सुखी पाजी। आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक पाजी हमारे नवजोत सिंह पाजी और दूसरे हमारे सुखी पाजी। थैंक यू मनीष। मेरी तरफ से आप सबको राम राम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। अब हम डेली जब तक आईपीएल रहेगा आपके साथ बैठेंगे और आपको डेली की डेली जो भी मैच होगा उनके रिव्यूज एंड फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जब डेली आपके पास रिव्यू मिलेंगे, फैक्ट मिलेंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर इस आईपीएल के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि सीजन 18 आपके साथ है। बिल्कुल। अगर सीजन 18 आपके साथ है तो इस सीजन 18 में आखिर क्या कुछ खास होने वाला है? सुखी पाजी, मैंने सुना है कि ये सीजन 18 कुछ नया होने वाला है। बिल्कुल मनीष जी, सीजन 18 में बहुत से रूल नए चेंज हुए हैं जो कि बॉलर, बैट्समैन और टीमों के लिए चेंज हुए हैं सारे के सारे, जिसकी वजह से आपके मैचेस में और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा। लेकिन मैंने देखा है कि सीजन 18 किसी एक खास खिलाड़ी के पीछे, ये नंबर 18 उसके पीछे भाग रहा है, दुनिया उसके पीछे भाग रही है, उसके फैंस उसके पीछे भाग रहे हैं। आखिर वो सीजन 18 नंबर वो किस खिलाड़ी को दर्शा रहा है? बिल्कुल, हमारे फेवरेट, आप सबके चहेते विराट कोहली उर्फ चीकू, यानी कि सीजन 18, जिनकी जर्सी का नंबर 18, ये सीजन 18, और कहते हैं कि 18वां सीजन शायद अब बच्चा बड़ा हो गया है और इस बार 5 बार लगातार जिन्होंने खिताब जीता, सीएसके की बात कर लीजिए, 5 बार खिताब जिन्होंने जीते, मुंबई इंडियंस की बात कर लीजिए, लेकिन आरसीबी के पास 3 बार फाइनल में पहुंचने के बाद जी इस बार आरसीबी का लक बहुत तेज है। आपने अभी भी देखा चीकू ने क्या स्कोर किया है, और इस बार नंबर 18वां सेशन, और इस बार ट्रॉफी भी आरसीबी ही लेके जाएगी। लेकिन कहते हैं कि क्या इस बार भी ऑरेंज कैप के दावेदार चीकू यानी कि उर्फ विराट कोहली बन पाएंगे? मुझे तो पूरा लगता है, जैसे कि उन्होंने अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, वो प्रदर्शन वो आगे जरूर लेके जाएंगे मनीष जी। लेकिन इस प्रदर्शन के साथ साथ जो हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले, हमारे क्रिकेट के फैंस, हमारे लवर जो हैं, वो सारे के सारे ये देखना चाहते हैं कि इस बार तो भैया ऑरेंज कैप तो आपने उठा ली है, लेकिन इस बार ट्रॉफी भी उठा लीजिए, क्योंकि 3 बार आप फाइनल में पहुंच चुके हैं। ऐसा क्या है कि फाइनल में पहुंचने के बाद आप कैसा जाते हैं? प्रेशर का गेम है मनीष, प्रेशर का गेम है, बट नाउ इस बार मुझे लगता है कि विराट अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा। लेकिन अगर इस ख्वाहिश की बात करें, जिस तरह से सुखी पाजी आपने बताया कि इस बार लक उनका साथ दे रहा है, तो क्या इस बार कुछ पूजा पाठ भी चल रही है? बिल्कुल, पूजा पाठ। आरसीबी के फैंस मैंने देखे, हमारे यहाँ पे बहुत सारे आरसीबी के फैंस हैं। हर बार वो जब भी बेचारे एक तरह से चोक हो जाते हैं सारे के सारे, लेकिन इस बार उनको पूरी उम्मीद है कि चीकू यानी विराट कोहली ये ट्रॉफी लेके जाएगा। तो अगर आपको भी लगता है कि विराट कोहली ये वाला ट्रॉफी जो है उठा सकते हैं, यानी कि आरसीबी सीजन 18 यानी कि आईपीएल 18 की सीजन की ट्रॉफी उठा सकते हैं, तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है आपको अब इस बार का जो आईपीएल का सीजन 18 है उसकी जानकारी देने का। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, इस बार ना आईपीएल में कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, लाइक नए रूल इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रूल है वो सलाइवा वाला है। ओह बिल्कुल, कोविड के टाइम पे आपको पता होगा कि सलाइवा लगाना बॉल पे बंद कर दिया गया था। उसकी वजह से बहुत से बॉलर्स ने इसका ऑब्जेक्शन भी उठाया था, बिकॉज बॉल स्विंग करनी बंद हो गई थी, जिसमें खासतौर से शमी है, उन्होंने किया। बट इस बार आईपीएल के जितने कैप्टन से उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने इस सलाइवा वाले को दोबारा से रिटेन कर लिया गया। यानी कि कह सकते हैं कि इस बार जो अभी तक आईपीएल जिसको हम कहते थे दे दनादन, यानी कि जो टीम पहले टॉस जीती थी वो बल्लेबाजी करती थी और वो थोड़ा आपके रन बनाती थी, तो इस बार बल्लेबाजी के साथ साथ ये जो बैटल है, मुझे लगता है बैटिंग और बॉलिंग दोनों की ये वाली बैटल होने वाली है। इसका मतलब दोनों टीमों को लगातार फायदा बॉलर के माध्यम से भी मिल सकता है। रिवर्स स्विंग जो है इस बार आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां तक मेरा। तो सुखी भाई, इस बार आईपीएल के जो मैचेस होते हैं, कितने मैचेस बने होने वाले हैं? इस बार टोटल 74 मैचेस हैं, जो कि करीब 13 शहरों में हो रहे हैं। अच्छा, 10 टीमें हैं। एक रूल मैं आपको और बता रहा हूँ कि एक तो ये रूल था जो मैंने अभी आपको बताया जी। एक रूल और इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है सेकंड न्यू बॉल वाला। ओके जी हाँ, सेकंड न्यू बॉल मींस एक ही मैच में सेकंड न्यू बॉल्स।
अरे 20 ओवर के अंदर अंदर। बिल्कुल। पहले ऐसा होता था कि जब भी सेकंड टाइम में जो भी बैटिंग कर रही हो, बॉलिंग कर रही होती टीम थी, वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाती थी बिकॉज ऑफ ए ड्यू फैक्टर, क्योंकि बॉल हाथ से फिसल जाती थी। सो अब एक नया रूल आ गया है कि 11th ओवर के बाद आप एक नई बॉल ले सकते हैं, लेकिन ये शाम के मैचेस के लिए, ना कि मॉर्निंग के मैचेस के लिए। भाई दोपहर में तो आपको ड्यू वहां से मिलेगी, तो इसलिए ड्यू तो अगर होगी वो शाम को ही ड्यू होगी। ये बिल्कुल बैलेंस करने के लिए किया गया है, ताकि उसके बाद आपको बॉलर्स की जो प्रॉब्लम थी, बिकॉज बॉलर एक बॉलिंग मशीन बन के रह गए थे, बैट्समैन उनको हिट करता रहता था, वो बेचारों के हाथ में बॉल फिसलती थी। तो उनको एक नया ऑप्शन दिया गया कि आप 11 ओवर के बाद न्यू बॉल लीजिए और उसके साथ बॉलिंग करें। उसकी वजह से आप बॉलर्स को और बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक तो बॉल फिसलेगी नहीं, नई बॉल होगी, शाइन होगी और आपको पेस दिखने को मिलेगा। तो अगर पेस अगर देखने को मिलेगा तो इस बार अगर आप देखते हैं टीवी पर मैचेस देखना इतना कारगर साबित होता है कि लोग बाग मैदान के अंदर तो जाते ही हैं, लेकिन हम जैसे लोग जब टीवी पर मैच देखते हैं तो हमें लगता है जो टीवी पर जो एज लगता है, जो हम जिसको अल्ट्रा एज बोलते हैं, यानी कि जो हम थर्ड एम्पायर की बात करते हैं, वो डीआरएस होता है। यानी कि अब आपके पास डीआरएस में भी कुछ चेंजेस हैं। बिल्कुल, डीआरएस में भी चेंजेस है। इस बार आप व्हाइट बॉल को भी डीआरएस के थ्रू आपको अपना डीआरएस ले सकते हैं व्हाइट बॉल पे भी, बिकॉज कई बार ऐसा होता था बैट्समैन को लगता था व्हाइट है, बॉलर्स को लगता था नहीं है, अंपायर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप व्हाइट बॉल के लिए भी डीआरएस ले सकते हैं। तो इसका मतलब आप अपनी टीम के लिए रन बचा सकते हैं, ठीक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फिलिप्स की तरह। भाई उनको अगर हम भूल जाएं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपनी टीम के लिए जो रन हैं वो बचा नहीं रहे हैं। सीखिए उस खिलाड़ी से कि क्यों उसे रबड़ कहा जाता है, क्यों उसे सेकंड जॉन्टी रोड्स कहा जाता है, आखिर क्या है उसके अंदर। कहते हैं कि अगर वो एक खिलाड़ी एक जगह खड़ा हो जाए तो कितने रन रोक देगा? उसे 20-25 रन एक जगह से रोक लेता है। यानी अगर वो स्कोर भी ना करे तो उसके स्कोर के अकाउंट में ऑलरेडी 25 रन तो वैसे ही डाल देने चाहिए। इसका मतलब अगर उसने 20-25 रन रोक दिए, अगर किसी खिलाड़ी मतलब किसी टीम को अगर देखते हैं, अगर कोई भी रन नहीं बनाता, अगर कुछ कर को आके वो 160-180 तक पहुंचते हैं, 20-25 रन रोक दिए, तो इसका मतलब तय है उस टीम का जीतना बिल्कुल बनता ही है और उस टीम को जीतना भी चाहिए। और कहते हैं कि आईपीएल, यानी कि आईपीएल के अंदर तो आप लगातार जितने मारे जाओ। मैं हैरान होता कभी कभी सुखी बाजी कि 20 ओवरों के मैच के अंदर 250 रन, 270 रन। मनीष, इस बार प्रेडिक्शन है कि ये 250 वाला स्कोर शायद 300 तक पहुंचे। ओ, यानी कि क्रिकेट इतनी तेज हो गई है। मेरे को लगता है जितने भी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, हमारे और भी रिपोर्टर्स हैं, जो सब हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका जहां तक मानना है कि इस बार शायद एक और नई ऊंचाइयों तक ये स्कोर पहुंचे। तो इसका मतलब ये 120 गेंदों के अंदर 300 रन। तौबा 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 भाई। कहते हैं कि इस बार का अगर कुछ है तो और कुछ क्या खास है इस बार आईपीएल के अंदर। आपको एक चीज और पता है, इस बार आईपीएल के अंदर ऐसे ये मैं सुखी भाई सही बना रहा हूँ, ये सही बना रहा हूँ भाई, ये मैं जो बना रहा हूँ आपको पता चल रहा है इसके बारे में क्या है? ये सोचिए क्या है, ये क्या है? इस बार एक 13 साल का बच्चा हमारे आईपीएल में है और एक 43 का यंग, हमसे यंग ही बोलेंगे, वो भी आईपीएल में। भाई देखिए बात जो हो रही है, सुखी बाजी ने कहा कि 13 साल और 43 साल, यानी कि अगर 13 को हम 3 बार भी गुना करते हैं, अरे भाई तब भी 39 नहीं आता है। 30 साल का डिफरेंस, और 30 साल में बहुत से क्रिकेटर रिटायर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। और जो कहते हैं ना कि अगर आपको आसमान में सुराख करना है तो इसके लिए आपके जज्बे को सलाम करना चाहिए। मैं सलाम करता हूं उस खिलाड़ी को जो 13 साल की उम्र के अंदर आईपीएल जैसा खेल रहा है। तो आने वाले समय के अंदर उस खिलाड़ी का भविष्य कितना सुनहरा। वैभव सूर्यवंशी जो बच्चा है, बेसिकली अभी देखा उन्होंने रणजी में स्कोर किया। अच्छा। अंडर 19 में वो खेल चुका है बच्चा, तो टैलेंट है उसके अंदर। तो 13 साल का बच्चा जब 43 साल के एक अनुभव खिलाड़ी जिसको हम कहते हैं, सीएसके की जो एक पूरी डोर जिसके हाथ में, भले ही ऋतुराज गायकवाड़ जो सीएसके के कैप्टन है, लेकिन उनका मानना यह है कि भाई जो थाला जो बुलाते हैं हमारा, जो बोलते हैं कि मतलब बड़े भैया की बात बोलते हैं, हम महेंद्र सिंह धोनी को बोलते हैं, सीएसके के जो बड़े भैया हैं वो तो उनकी मेंटरशिप है। क्या वो छठा खिताब जीत सकते हैं इस बार? उम्मीद है। देखिए उनकी टीम बहुत अच्छी है और धोनी का जो एक्सपीरियंस है वो उनको आगे जरूर लेके जाए। नहीं तो आप ये कहना चाहते हो उनकी टीम अच्छी है, तो क्या किंग्स 11 पंजाब की टीम खराब है? नहीं, मैं खराब नहीं कह रहा, बट जो धोनी का एक्सपीरियंस है, धोनी अपने आप में एक चलती फिरती लाइक किताब कह लीजिए क्रिकेट की। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो धोनी के इर्द गिर्द ना चलती। तो आपकी बातों से क्या इस बार ऋषभ पंत जीत सकता है, अपनी टीम को जिता सकता है? ऋषभ पंत बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है और आपको पता सबसे महंगा खिलाड़ी बना हुआ है, तो
अपने जलवे तो जरूर दिखाएगा। मतलब इसको हम कहना नहीं चाहिए कि क्या कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के अंदर रहे, दिल्ली कैपिटल फाइनल तक आने के बावजूद भी नहीं जीत पाई। ऐसा भी होता है कि सीएसके भी 5 बार फाइनल हारी है, और वो जो फाइनल हारी है तो कोई ना कोई तो जीता होगा। तो इसका मतलब 5 खिताब मुंबई इंडियंस, 5 खिताब सीएसके, 3 खिताब केकेआर। भाई 17 में से 18वां चल रहा है, 13 तो निकाल दो, बच गए 4। डेक्कन चार्जर्स जब 2009 के अंदर वो जीता था, डेक्कन चार्जर्स के बाद एक और सनराइजर्स हैदराबाद, एक गुजरात टाइटंस। अब अगला जो आने वाला है पता लग जाएगा कि 2025 की आईपीएल की ट्रॉफी कौन उठाएगा। सुखी पाजी के हिसाब से आरसीबी उठानी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आपका दिल कह रहा होगा कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स उठा के ले जाए। अब आज का जो मैच है सुखी पाजी वो किसका है? आज कोलकाता और आरसीबी का मैच है, काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि कोलकाता ऑलरेडी पिछली बार की चैंपियन है। ओ, यानी कि विनर के साथ होगा मैच एक उस टीम का जो इस बार की दावेदार है। तो पहला मैच ये दर्शा देगा कि ये किस तरफ को लेके जा रहा है, यानी कि हर तरह से हो जाएगी बल्ले बल्ले। आज आपको देखने को मिलेगा गौतम गंभीर और विराट कोहली का संघर्ष, यानी कि दोनों आमने सामने, जो अभी तक एक मिथ लोग कहते थे कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। देखिए भाई, मैदान के अंदर जब तक 2 खिलाड़ी एक प्रतिद्वंदी के द्वारा ना देखें तब तक मजा नहीं आता है। और यही कारण है कि अगर आपको सामने वाले को देखना है, वो दुश्मन भले ही हो, लेकिन मैदान के अंदर मैं 1 रन नहीं छोड़ूंगा और मैदान के अंदर मैं छक्का। मनीष, एक चीज और देखने को मिली, अभी तक भारतीय टीम जोश जज्बे के साथ इकट्ठे खेलती रही, आज आपस में लड़ेंगी, जज्बा वही रहेगा। जज्बा पहले देश के लिए था, अब टीम्स के लिए रहेगा। मेरे घर के अंदर से 1 रोटी भी नहीं ले जाने दूंगा। तो चलिए जी, आज के मैचेस का आपको भी बेसब्री से इंतजार है और हमें बेसब्री से इंतजार है। मिलेंगे आपसे कल जब आज के मैचेस का हम करेंगे रिव्यू और बताएंगे आपको आने वाले मैचेस के फैक्ट्स, और फिर ये जानकारी मिलेगी आपको डेली। चलिए ठीक है, अब आप हमें डेली हमारे साथ जुड़िए। मनीष और मैं आपको डेली के रिव्यूज और फैक्ट्स आपको बताते रहेंगे, और एक अलग ही अंदाज में। हो सकता है अभी भी आपको बहुत पसंद आया और कुछ कमेंट्स आप हमें जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ये आपके लिए रिव्यू, ये वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है, तो प्लीज इसे आगे शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट बताइए, अगर आपके कमेंट हमारे कमेंट से मिलते हैं हम आपके पास जरूर पहुंचेंगे, जरूर जाएंगे। और जितने कमेंट्स आप हमें बताएंगे, हम अपने प्रोग्राम में और ज्यादा उसी तरीके के फैक्ट्स आपको बताते चलेंगे और जरूर शामिल करेंगे आपके कमेंट्स को आपके नाम के साथ। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। बाय।